वहीं ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने शहर की जनता से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की अपील की है। उन्होंने स्वच्छता को केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि अपने दैनिक कार्य का अनिवार्य हिस्सा बताया। ग्वालियर में आयोजित स्वच्छता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कुशवाहा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सांसद ने कार्यक्रम में जन आंदोलन की आवश्यकता और व्यक्तिगत भागीदारी पर जोर दिया। अमेठी यूनिवर्सिटी के द्वारा आज विशेष संवाद रखा गया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में पूरे देश में जो जन जागरण का अभियान चल रहा है, निश्चित रूप से मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि शासकीय संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान को एक संकल्प के साथ सभी जनमानस ने लिया है और इसके परिणाम क्षेत्रों में देखने को भी मिल रहे हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ स्वच्छता का वास होता है वहाँ प्रभु का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में, जिस परिवार में स्वच्छता अधिक होती है वहाँ स्वच्छ वातावरण रहता है। स्वच्छता से हमें एक फायदे नहीं, कई फायदे हैं। स्वच्छता से मन प्रसन्न होता है, बुद्धि काम करती है और कभी भी बीमारियों का प्रकोप नहीं रहता है। तो इस तरह से स्वच्छता एक जीवन का हिस्सा है। स्वच्छता दिनचर्या के साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूंगा, दिनचर्या के साथ साथ संस्कारों में भी स्वच्छता रहना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता हमारा जीवन है। यदि हम स्वच्छ हैं तो निश्चित रूप से हम विभिन्न क्षेत्रों में ठीक तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। नीट 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा यू-टर्न सामने आया है, जहां डॉक्टर शुभम खैरनार के तार अब सीहोर से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने आरोपी शुभम खैरनार को महाराष्ट्र के नासिक से हिरासत में लिया। जांच में खुलासा हुआ कि शुभम सीहोर के पंचावा स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी में BMS की छात्र रह चुका है और इसके बाद पेपर लीक नेटवर्क के सीहोर कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति मुकेश तिवारी ने बताया कि शुभम ने 2021 में एडमिशन लिया था, लेकिन इसके बाद वो कभी कॉलेज आया ही नहीं और न ही किसी परीक्षा में गतिविधियों में शामिल हुआ। राजस्थान पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। नाम आ रहा है, जो पता चला है शुभम खैरनार, ये आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम 2021 में इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही ये छात्र लगातार अनुपस्थित है। किसी भी परीक्षाओं में, इंटरनल एग्ज़ाम क्लासेस में कभी भी उपस्थित नहीं रहा। इस छात्र ने ना ही कोई भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं इस विश्वविद्यालय से। तो अभी वर्तमान में ये छात्र की यहाँ पर कोई उपस्थिति बढ़ेंगे आगे। इंदौर क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए नासिक के चर्चित मर्डर केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जिसने बीती 9 मई को नासिक के अड़गांव में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, इंदौर में भेष बदल करके फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर सक्रिय हुई क्राइम ब्रांच ने उसे छोटी ग्वालटोली क्षेत्र से धर दबोचा है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इंदौर पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जो उसे आगे की जांच के लिए अपने साथ ले गई है महाराष्ट्र। और अब खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है। बालाघाट जिले में एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी और तीनों की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंच करके तीनों शवों को बाहर निकाला। सूत्रों के अनुसार व्यक्ति परेशान रहता था। युवक ने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में भी कुछ अलग ही वीडियोस स्टेटस लगाया था। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच में जुटी हुई है। और बढ़ेगा आगे। एमपी के ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार युवक को गोली मारने का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि कार सवार 5 बदमाशों ने अखिलेश शिकारिया पर फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पेट में जा लगी।
घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले कार हटाने को लेकर के रेहान गुर्जर नामक युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में क्रॉस FIR दर्ज कराई थी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरवाई थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाम के 5:30 बजे FRV के माध्यम से सूचना मिली कि अखिलेश कुशवाहा नाम के व्यक्ति को एक बिना नंबर की गाड़ी जो कि स्विफ्ट डिजायर थी वाइट कलर की, उसमें कुछ सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई है। यही घटना है। इनका पुराना विवाद है, किसी पार्किंग को लेके पहले कभी 1-2 महीने पहले विवाद हुआ था और जिसकी FIR थाना जनकगंज में हुई थी, उसी चीज़ को लेके विवाद था। गोली एक लगी है। हालत अभी ठीक ठाक है, मतलब सही हो जाएंगे। क्या? वहीं छतरपुर के बड़ा बलहरा तहसील परिसर में SDM कोर्ट के कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मृतक कार्यालय में चपरासी के पद पर थे। उनके परिजनों, विशेषकर बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी और उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन भी दिया था। परिजनों का दावा है कि छुट्टी पर होने के बावजूद विभाग के बाबू ने उन्हें लगातार फोन कर काम पर आने का दबाव बनाया और बात न मानने पर विभागीय कार्रवाई की धमकी दी। आरोपी की डांट और इस मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर के उन्होंने तहसील परिसर में ही आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है और प्रताड़ना के आरोपों की गंभीरता से छानबीन शुरू की जा रही है। और अब खबर MP के गंजबासौदा से है, जहां पर 25 से ज्यादा चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर 25 से ज्यादा चोरी की वारदातों को लेकर के केस दर्ज था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी की है। अपराध है गाड़ी से लगभग 25 चोरियाँ ये कर चुका है। इसका मामला इसका PR दिया गया है और उसके बाद पूछताछ करके अन्य मामले में खुलासा हुआ है। हाँ, ये संगठित विरोधी में काम करती है। इस संबंध में संगठित विरोधी 11 का इजाफा दिया जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तार हुए जी? आपको विदिशा से गिरफ्तार किया। कितने लोगों का ग्रुप है सर? अभी तो एक व्यक्ति फरार है। इसके पूर्व भी आसपास क्षेत्र में और भी कहीं चोरी घटना को अंजाम दिया है। संभवतः ये CC कार्ड से इसको किया गया है। 28 तारीख की रात में हम लोग शादी में थे, तो सुबह हमको 29 की सुबह खबर मिली कि चोरी हो गई है। तो करीब 25 से 30 लाख रुपए के अनुमान में जेवर और नकदी की चोरी हुई थी। ये तो पुलिस का सराहनीय कार्य था और SP साहब के मार्गदर्शन में TI साहब बेदिया जी ने बहुत अच्छी एक कुशल टीम गठित की और जिन्होंने, हम ये कहेंगे कि कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इतनी जल्दी हो सकता है। उन्होंने दिन रात एक करके लगातार 6 रातों से पूरी टीम सोई नहीं है। मतलब जितना टेंशन हम लोगों का था उतना ही टेंशन पुलिस को रहा। बिल्कुल एक घर के